नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विद्वान पात्र लोगों को दरकिनार कर बीजेपी नेताओं मंत्रियों के रिश्तेदारों को नियुक्त एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल में सामने आया है, जहां शहडोल के पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में गड़बड़ी हुई। भाजपा के बड़े नेताओं के रिश्तेदारों की नियम विरुद्ध भर्ती के आरोप का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर जमीनी स्तर पर स्वयंसेवी संगठन व अन्य लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे इस मामले में वाइस चांसलर के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया। इस भर्ती में कुलपति के एक बयान ने आग में घी का काम किया है। वीसी ने कहा कि भर्ती के दौरान प्रभावशाली लोगों के लगातार फोन आ रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। वहीं इस भर्ती में नियम के तहत भर्ती हुई है, ये भी बात कही। शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों में 68 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस भर्ती में मनमाने तरीके से बीजेपी नेताओं के परिजनों और रिश्तेदारों को तवज्जो देने का आरोप लगा है। शहडोल यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां की गई हैं। मनमानी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं अस्थायी प्राध्यापक संघर्ष मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों में 68 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन भर्ती सिर्फ 24 पदों के लिए की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियुक्त प्रक्रिया में आरक्षण, रोस्टर और स्क्रीनिंग प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया। भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार एक पद के विरुद्ध 10 से 12 प्रतिभागी ही बुलाने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमानी करते हुए एक पद के विरुद्ध 25 से 30 आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। दुश्चिंता थी। सर, जब आप भर्ती के दौरान कुछ पॉलिटिशियन के लगातार फोन आ रहे थे क्या आपके पास? जी, आ तो रहे थे। तो वो भर्ती से रिलेटेड ही थे क्या? अब ये बातें हम आपसे क्या कहें, क्योंकि बहुत से लोगों के फोन आए थे, लेकिन हमने एक तो मैंने आपसे बताया, मैंने व्हाट्सएप बंद कर रखा था, मैंने फोन भी बंद कर रखा था। कई जगह से हमारे ऊपर किसी अन्य लोगों का आता था फोन कि साहब ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, लेकिन मैं शांत भाव से, चूंकि मुझे एक बहुत बड़ा कार्य करना था, और देखिए ये कार्य ऐसा है, ये बहुत पावन कार्य है, इसको बहुत निष्ठा से और बड़े समर्पण भाव से करना चाहिए। हम यहाँ इस विद्या के मंदिर में एक सुचितापूर्ण माहौल स्थापित करने के उद्देश्य से आए हैं। आशा है कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति देगा कि हम अपने उस उद्देश्य पर अडिग रहेंगे। इस जो भर्ती की प्रक्रिया में जो सवाल खड़े हुए थे उसको लेकर के कोई जांच भी हो रही है क्या? कोई जांच की कमेटी? नहीं, इसके लिए कोई जांच नहीं, सिर्फ एसीएस साहब के यहाँ से, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके यहाँ से ये बात आई थी कि आरक्षित वर्ग के किन किन लोगों को, मतलब कितने प्रत्याशियों को आरक्षित वर्ग से भर्ती किया है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 में से 14 लोग आरक्षित वर्ग के हैं, और इतने गरीब कुछ कैंडिडेट्स भर्ती हुए हैं। एक ये तो मुझे बाद में पता चला, एक बच्चा है जिसकी नियुक्ति हुई है, उसके पिताजी लेबरर हैं। एक बिटिया है जिसकी नियुक्ति हुई है, जिसके वस्त्र अगर आप देख लें तो आप स्वयं लगेगा कि ये, तो ऐसे बहुत से वंचित वर्ग के लोगों का सिर्फ उनके जो परफॉर्मेंस थी इन द इंटरव्यू और जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, मात्र उसके। जैसा कि विदित हो, अभी कुछ ही दिनों पहले पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हुई। उसमें कथित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष की बेटी और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की भतीजी, इनकी नियुक्तियां हुई हैं, जिसका मैं कांग्रेस कमेटी पुरजोर विरोध करती है और आरोप लगाती है कि इस भर्ती में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है और योग्य लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, और राजनीतिक इसमें पृष्ठभूमि जिनकी बड़ी है उनके लोगों को उपकृत किया गया। और बीच में ऐसा भी शहडोल में जन चर्चा थी, और हमने अपने सूत्रों से पता भी किया कि कुछ दलाल प्रथा के लोग शहडोल में आए, होटल में कमरा ले, जिसमें एक संदिग्ध महिला शामिल थी। उसने आकर पूरी लेन देन की प्रक्रिया से यहाँ पर भर्तियां हुई हैं, और इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें की कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है, और अगर इस पर सही जांच नहीं हुई तो कांग्रेस कमेटी इसमें एक बड़ा आंदोलन करेगी। और मैंने अपने NSUI के संगठन के लोगों से भी कहा है कि इस पे एक बड़े आंदोलन की हमको तैयारी करना चाहिए। सर, ये शहडोल विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक भर्ती जो हुई थी, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। पूर्ण तरह नियमों की अनदेखी करके कुलपति जी ने यहाँ पर नियुक्ति की है,
न स्क्रीनिंग लिस्ट जारी की है, न रोस्टर का पालन किया गया है और मंत्री मिनिस्टरों के चहेते रिश्तेदारों को उसमें भर्ती कर लिया गया है। हम लोग अयोग्य इतने योग्य होते हुए, मेरिट में हाईएस्ट होते हुए भी हम लोगों का चयन नहीं किया गया। SC ST के प्रत्याशी सब धरे रह गए और कुलपति जी ने अपने मनमानी करके अयोग्य लोगों को भर्ती कर दिया गया। सारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो हम लोग इसके लिए न्यायालय में जा रहे हैं और हम भारत सरकार से, मोदी जी से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि इसकी जांच करा करके और प्रतिभागियों के साथ न्याय किया जाए। कौन कौन से मंत्री हैं जिनके रिश्तेदारों को? इसमें सर विधानसभा अध्यक्ष की लड़की का हुआ है, डॉक्टर रजनी यादव का, जिसका मेरिट में बहुत नीचे स्थान है। और दूसरा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के चहेते भी 5-6 लोग इसमें नियुक्त कर दिए गए हैं।